मेरी लीलाओं का न अंत है न ही आरंभ। मेरा प्रत्येक कर्म एक लीला ही है। जैसी लीला वैसा परिणाम, यानी जैसा कर्म वैसा ही फल। फिर जो हृदय में बसते हैं उन्हीं के दर्शन मिल जाएं। कर्मों का इससे अधिक मीठा फल तो हो ही नहीं सकता। वही लीला लाया हूं, ध्यान से सुनिए। कंस पूतना के अंत से इतना कुलबुलाया कि इस बार उसने मुझे मारने के लिए पूज्यधर को भेजा। पूज्यधर ने अपने कपट को अपना हथियार बनाया तो जरूर, लेकिन मैंने भी ऐसी लीला की कि वो सफल नहीं हो पाया। और अब तो वो चारों ओर से गोकुल वासियों से घिरा था। सभी उससे सवाल ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इतने गुस्से में थे कि उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। पूज्यधर ये देखकर घबराया हुआ था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पर फिर जैसे मैंने ही उसकी सुन ली और पीछे से एक आवाज आई, ठहरो। यह आवाज बूढ़ी काकी की थी। इस आवाज में जो कहा जाता था उसे टालने की पूरे गोकुल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बूढ़ी काकी के चेहरे पर जितनी झुर्रियां थीं, उतनी ही गहराई उनकी सोच में थी। तो जैसे ही उनकी आवाज सुनी, बढ़ते पांव और उठे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। जहां इतना शोर था वहां अब एक सन्नाटा छा गया। भीड़ दो भागों में बट गई और अब बस बूढ़ी काकी की लाठी की जमीन पर ठक 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 की आवाज हो रही थी। वो आगे आई और यशोदा मैया को देखकर बोली, क्या हुआ तुम्हारे लाल को? इतनी जोर से क्यों रो रहा है? मैं गांव के दूसरे छोर पर रहती हूं, पर वहां तक उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इससे पहले कि मैया कुछ जवाब दे, बूढ़ी काकी के मन में कोई विचार आया और वो हंसने लगी। सब उन्हें हंसते देखकर अचरज में आ गए, लेकिन काकी ने कहा, समझ गई, बड़ा नटखट है यशोदा का लाल। इसी की लीला है जो इसने मुझे रो रो कर अपने पास बुलाया है। तो फिर अब तो ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। तो कौन बताएगा मुझे यहां पर क्या कुछ चल रहा है? और किसी की तो हिम्मत हुई नहीं कुछ कहने की, तो मैया ने ही बताना शुरू किया और पूज्यधर को सुबह अपने घर के बाहर देखने से लेकर अब तक की सारी घटना समझाकर बोली, काकी, बड़ा धर्म संकट है। जिसको अतिथि मानकर घर के अंदर लाए, अब सभी उसी को दंड देना चाहते हैं। सभी को उस पर शक है। तो बूढ़ी काकी ने कहा, शक है, सही है। हो सकता है शक सही भी हो। ये वाकई गलत इरादा लेकर यहां आया हो, लेकिन केवल शक होने पर किसी को दंड नहीं दिया जाता, और वो भी एक अतिथि को। नहीं नहीं नहीं, अपराधी अपराध करने के पहले नहीं सोचता, पर हम भी अगर इसे कुछ करने के पहले नहीं सोचेंगे तो हम में और इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा। फिर बूढ़ी काकी ने बड़े ध्यान से आंखें गड़ाकर पूज्यधर की तरफ देखा। उम्र के जिस पड़ाव पर वो काकी थीं, वहां अच्छा बुरा, सच झूठ, विश्वास धोखा,
सबका भेद एक नजर में ही खुल जाता है। वो सब समझ गई, पर उन्होंने किया वही जो मैं चाहता था। मैं नहीं चाहता था मेरे गोकुल के लोग हिंसा कर अपने सर पर पाप लें। मैं चाहता था पूज्यधर को जो पाठ सीखना था वो सीख कर चला जाए और जाकर अपने राजा कंस को समझाए। तो काकी ने कहा, हो सकता है ये बुरे विचार से ही यहां आया हो सकता है ये यहां आकर नंद के लाल को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन अतिथि बनकर आया है तो इसे हमें गांव के बाहर छोड़ देना चाहिए और फिर इसे गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। यही इसका दंड होगा। काकी ने यह कहा और वो घूम कर लौट गई। जब वो चली गई तो एक गोकुलवासी ने कहा, हां ये तो सही है, हमें इसे गांव में नहीं रहने देना चाहिए। तो किसी और ने कहा, तो भैया नेक काम में देर क्या, चलो अभी इस काम को पूरा किए देते हैं। और फिर से सभी लोग पूज्यधर की तरफ बढ़े। पूज्यधर सर झुकाए खड़ा था। तो किसी ने कहा, चलो चलो, अब यहां कोई तुम पर दया नहीं करने वाला, पांव उठाओ और आगे बढ़ाओ। पूज्यधर तो वही कोशिश कर रहा था, पर पांव उसके उठ कहां रहे थे। मेरी लीला से उसके पांव अभी भी वहीं चिपके हुए थे। वो बार बार अपने पांव हिलाने की कोशिश करता, पर मैं उसे ऐसे कैसे जाने देता। जब भूल की है तो उसे समझकर उसकी माफी भी तो मांगनी चाहिए ना। गोकुलवासी बड़े आश्चर्य से उसे चिपका हुआ देखते रहे। फिर जब वो कोशिशें करके पसीने पसीने हो गया तो उसने मेरी ओर देखा और उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। मन में पश्चाताप का भाव आया और उसने मन ही मन मुझसे माफी मांगी। बस फिर क्या था, मैंने एक किलकारी ली और पूज्यधर के पांव खुल गए। वो तो लगातार अपनी ताकत लगा रहा था, इसलिए जैसे ही उसके पांव खुले वो झटके से आगे बढ़ा और जैसे कंस के द्वारा उसके कान में कुछ कहने के बाद वो रुका नहीं था, इस बार यहां से छूटने पर भी वो नहीं रुका। एक बार उसके पांव चलना शुरू हुए तो बस आगे ही चलते गए। गोकुल के कुछ लोग उसको गांव की सीमा से बाहर जाते देखने के लिए उसके साथ गए, लेकिन अब इसके लिए उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो तो बस आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे दूरी बढ़ने पर उसका आकार छोटा होता गया और फिर वो गोकुल वासियों की आंखों से ओझल हो गया। ये घटना समाप्त हुई तो गोकुल के दूसरे गांव वाले तो अपने कामों में लग गए, पर मैया यशोदा का तो अब किसी भी काम में मन नहीं लगता था। पहले पूतना, फिर पूज्यधर, दो दो बार उनके लाल के पास कोई खतरा बनकर पहुंच चुका था तो वो बहुत सावधान हो गई थी। अब उनके कान्हा यानी मुझ पर कोई नया संकट ना आए, ये डर उनके मन में समा गया था। तो अब वो जहां होती वहीं पर मैं भी रहता। उन्होंने बाबा से कहकर ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि जहां वो काम कर रही होती मेरा पालना भी वहीं लगवा लेती। वो रसोई में होती तो मेरा पालना वहां होता, माखन निकाल रही होती तो पालना बरामदे में होता, गैया को चारा दे रही होती तो बाबा के मना करने पर भी मेरा पालना गौशाला में ही होता। इस तरह मैया के साथ दिन भर मैं पालने में घर के अंदर ही यहां से वहां जाता रहता और उनकी आंखों के सामने ही रहता। उस दिन अलसाई दोपहरी थी। बाबा कुछ काम से दूसरे गांव गए थे। गोकुल की अधिकांश महिलाएं रसोई का काम निपटाकर आराम कर रही थीं।
वैसे तो मैया भी इस समय आराम ही करती थी, पर आज माखन निकालने का ज्यादा काम होने के कारण मैया आराम नहीं कर पाई। वो और रोहिणी माता माखन भी निकाल रही थीं और आपस में बातें भी कर रही थीं। मैया की बातों में ज्यादातर मेरी ही बातें रहती थी, तो वो बोले जा रही थी, मेरा कान्हा ऐसा है, मेरा कान्हा वैसा है। मैया की ऐसी ममता पाकर मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था कि तभी बाहर से डमरू की आवाज के साथ अलख निरंजन की गूंज उठी। इस आवाज को सुनते ही मैंने किलकारी मारते हुए हंसना शुरू कर दिया। मुझे प्रसन्न देखकर ताऊ भी हंसने लगे। मैया ने मुझे प्रसन्न देखा तो खुद भी मुस्कुराते हुए रोहिणी माता से बोली, जीजी, बाहर शायद कोई सन्यासी आया है जिसकी आवाज सुनकर मेरा कान्हा प्रसन्न हो उठा है। आप रसोई में जाइए और मेरे कान्हा के मुख पर हंसी देने वाले सन्यासी को खूब सारा अनाज और भोजन दान में देकर विदा कीजिए। माखन का काम तब तक मैं ही संभाल लेती हूं। माता रोहिणी मुस्कुराते हुए उठी और कमरे से बाहर निकलकर जो भी कोई सन्यासी तपस्वी आया था उसे देखने चली गई। इधर माता ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में हाथ फेरकर थोड़ा सा काजल अपनी उंगली पर लिया और मेरे माथे पर लगाकर मुझे प्यार से देखने लगी। मैया अक्सर जब मुझे देखती तो देखती ही रह जाती। अभी भी मैया मुझ में ही खोई थी कि तभी अचानक रोहिणी माता तेजी से वापस कमरे में आई। उनके हाथ में दान सामग्री से सजा हुआ थाल था। वो कुछ घबराए हुए स्वर में बोली, यशोदा, बाहर जो आए हैं वो कोई साधारण सन्यासी नहीं, वो तो कोई पहुंचे हुए योगी महाराज लगते हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी है, चेहरे पर इतना तेज है कि जब मैंने उनकी ओर देखने की कोशिश की तो मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैंने जब उन्हें दान देना चाहा तब उन्होंने दान लेने से भी इनकार कर दिया और बोले कि मैं केवल घर की स्वामिनी के हाथों से ही दान लूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कैसे पहचान गए कि मैं इस घर की स्वामिनी नहीं हूं। अब तुम ही जाकर इन योगी से बात करो। रोहिणी माता की बातें सुनकर मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। मैया रोहिणी माता से बोली, ठीक है, मैं ही जाकर दान दे आती हूं। तब तक आप मेरे कान्हा का ध्यान रखना, एक पल के लिए भी इस पर से ध्यान मत हटाना। रोहिणी माता ने मुस्कुराते हुए हमें देखा और अपना सर हिला दिया। मैया माता रोहिणी के हाथों से दान का थाल लेकर बाहर चली गई। मैया जब बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये योगी औरों से बहुत अलग थे। वेशभूषा से तो वो कोई सिद्ध औघड़ लग रहे थे। कद काठी ऊंची, शरीर चौड़ा था, ललाट पर त्रिपुंड था और मुख पर ऐसा तेज जैसे चंद्रमा ठीक उनके सिर के ऊपर विराजमान होकर अपनी चांदनी उन पर भी बिखेर रहा हो। कपड़ों के नाम पर उन्होंने कमर पर केवल एक छाल लपेट रखी थी, बाकी पूरा शरीर खुला हुआ था, जिस पर इतनी भस्म लिपटी हुई थी कि लगता था कि भस्म ही उनका मुख्य वस्त्र है। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे हाथ में डमरू, और ऐसा लगता था जैसे कमर तक झूलती हुई उनकी उलझी हुई जटाओं में जैसे सृष्टि के सारे रहस्य छुपे हुए हों। उनके माथे पर लगे चंदन से मीठी सुगंध उठ रही थी और गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला किसी नाग की तरह लहरा रही थी। मैया को ऐसा लगने लगा कि साक्षात महादेव उनके द्वार पर खड़े हैं। जहां मैया को केवल ऐसा आभास हुआ, वहां मुझे तो पता था ये सचमुच भोलेनाथ ही हैं।
जो प्रेमवश इस रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। पहचाने तो योगी महादेव को दाऊ भी नहीं थे, किंतु उनका रूप देखकर दाऊ को कुछ शंका जरूर हुई। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा, कान्हा, ये कोई साधारण योगी तो नहीं दिखते, कौन है ये? मैंने उत्तर देने की बजाय उल्टा दाऊ से ही प्रश्न किया, आपको क्या लगता है दाऊ, मुझे पहचान कर मेरे दर्शन के लिए कौन आ सकता है? दाऊ ने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, महादेव? मैंने मुस्कुराकर हां में उत्तर दे दिया। दाऊ ने मेरा उत्तर समझते हुए मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। मैंने भी अपने हाथ जोड़कर महादेव को यहां आने के लिए धन्यवाद किया। मैया ऐसे पहुंचे हुए योगी को अपने द्वार पर देखकर स्वयं को रोक नहीं सकी। दौड़कर उनके पास गईं। दान का थाल पास में रखकर योगी महादेव के चरणों में मैया ने अपना मस्तक टिका दिया। फिर बोली, महाराज, आप मेरे द्वार पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। जाने कितने जन्मों के पुण्य आज सिद्ध हुए, जो आप जैसे सिद्ध योगी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला। आपके दर्शन भर से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे संसार के सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए। इसके बाद मैया पूजा का थाल उनके चरणों के पास सरकाकर बोली, ये दान सामग्री स्वीकार कर हम पर कृपा करें। इसके अलावा भी यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो कृपया मुझे बताएं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। योगी महाराज ने कहा कुछ नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराते हुए केवल मैया को देखते रहे। फिर दान के थाल को बिना देखे उससे 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। मैया ने योगी महादेव को पीछे जाते देखा तो घबरा गई। कहीं ये किसी बात से नाराज तो नहीं हो गए, कहीं दान में कुछ कमी तो नहीं रह गई। मैया ने दान का थाल देखा तो उसमें खाने पीने की सामग्री थी, धन नहीं था। मैया ने जल्दी से अपने कानों की बालियां निकाली और थाल में रख दी। लेकिन योगी महादेव ने तो अपना मुंह ही फेर लिया। तो मैया ने अपने हाथों के कड़े भी निकाल दिए, वो भी थाल में रख दिए। लेकिन उन परम योगी कैलाश निवासी देवाधिदेव महादेव को सोने चांदी से भला कहां कोई लेना देना था। पूरा संसार जिसका हो, उसे भला ऐसी वस्तुओं का क्या काम। मैया अब परेशान हो गई। दोनों हाथ जोड़कर बड़े दीन स्वर में उन्होंने उन योगी महाराज से पूछा, महाराज, जो हमें उचित लगा हमने दान के थाल में रख दिया, पर यह घर आपका ही है, यहां की धन संपत्ति सब पर आपका अधिकार है। आपको जो चाहिए आदेश दीजिए, बस हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। योगी महादेव ने अभी भी कुछ उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बस मैया को देखते रहे। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर मैया को यह सोचकर थोड़ी सांस में सांस तो आई कि चलो कम से कम योगी महाराज नाराज तो नहीं है। लेकिन फिर वो दान सामग्री क्यों नहीं ले रहे, ये बात अभी भी उन्हें खटक रही थी। मैया दुविधा में अपने पल्लू का कोना अपनी उंगलियों में लपेटकर कुछ विचार करते हुए उन योगी महादेव से फिर बोली, महाराज, आप कुछ कहेंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी आपके मन में क्या है। वैसे भी
जिसके मन में सारे संसार का ज्ञान समाया हो, उसके हृदय की था भला मैं कैसे पा सकती हूं? इसलिए आप स्वयं ही बताएं आपके मन में क्या है। क्या आपको दान में कुछ और चाहिए? इस बार योगी महादेव ने बड़ी ही गंभीरता से मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हां। अब मैया उनके सामने हाथ जोड़े ही खड़ी रहीं कि अब तो वो बताएंगे उन्हें दान में क्या चाहिए। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैया से रहा ना गया। उन्होंने हाथ जोड़े हुए ही 2 कदम आगे बढ़कर कहा, बताइए ना महाराज, मैं आपको दान में क्या दे सकती हूं? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? इस बार मैया के पूछने पर महादेव ने योगी रूप में गंभीर होकर भारी आवाज में कहा, तुम्हारा लाल। तुम्हारा लाल? ये क्या कह दिया योगी महाराज ने? तुम्हारा लाल? ये सुनकर मैया जस की तस रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक टक अपने सामने खड़े योगी को देखती रह गई और उनके मन में बस योगी की वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा लाल। कुछ पलों के लिए तो मैया मूर्ति की तरह स्थिर हो गई, हिलना डुलना तक भूल गई। ये क्या मांग लिया इन योगी महाराज ने? ये सोच सोचकर मैया का कलेजा मुंह को आने लगा। मैया को शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हकलाते हुए उनके मुंह से सवाल निकला, मेरा लाल? योगी महादेव ने मुस्कुराकर फिर से अपनी गर्दन हां में हिला दी। मैया की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन योगी महाराज को क्या उत्तर दे। वो योगी जिनमें मैया को महादेव दिखाई दिए थे, अब उन्हीं में मैया को एक नया संकट दिखाई देने लगा। मैया की ऐसी हालत देखकर योगी महादेव बोले, क्या हुआ देवी? आप इतना विचार क्यों कर रही हैं? लोग कहते हैं कि उसमें ईश्वर का वास है। आप यूं समझिए कि मैं उन्हीं ईश्वर के दर्शन करने यहां आया हूं। ये दान सामग्री मेरे किसी काम की नहीं। मुझे तो केवल आपके लाल को बस कुछ देर के लिए अपनी गोद में लेना है। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा दान होगा। बोलिए, ये दान आप देंगी मुझे? पर जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वैसे ही मैया की आंखों के सामने भी पूतना का पूरा प्रसंग घूम गया। उनके मन में विचारों का एक युद्ध शुरू हो गया। पूतना ने भी तो इसी तरह मेरे कान्हा को गोद में लेने की बात की थी, किंतु बाद में उसने ही उसे मारने की कोशिश भी की। कितना भयानक दिन था वो। दुष्ट पूतना इतना सुंदर भेष बनाकर आई थी कि मेरे साथ पूरा गोकुल भी उसकी असलियत नहीं पहचान सका। उसी तरह ये योगी महाराज भी कहीं नकली तो नहीं? नहीं नहीं, मैं अपना कान्हा इनकी गोद में बिल्कुल नहीं दूंगी। ये सोचकर मैया योगी महादेव को मुझे गोद में देने से मना करने ही वाली थी कि तभी उन्हें विचार आया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सचमुच कोई सिद्ध योगी हो और मेरे मना करने से गुस्से में आ जाए। हो सकता है ये मुझे या मेरे कान्हा को कोई शाप दे दे। नहीं नहीं, मैं अपने कान्हा का बुरा नहीं देख सकती। पर करूं तो क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा।
मैया को बाबा पर भी क्रोध आ रहा था। वो सोच रही थी, ये भी पता नहीं हर बार मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहां चले जाते हैं। कह गए हैं किसी काम से पास के गांव जा रहा हूं। अरे ऐसा भी क्या काम हो सकता है जो मेरे लाल की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी हो। मैया इन्हीं सब विचारों में डूबी थी कि तभी योगी महादेव बोले, क्या हुआ देवी? आप तो ना हां कह रही हैं ना कह रही हैं, तो मैं आपकी इस चुप्पी का क्या अर्थ लगाऊं? लेकिन मैया तो विचारों के सागर में इतनी गहरी डूबी हुई थी कि उन्होंने तो योगी महादेव की बात सुनी ही नहीं। मैया सोच रही थी, ये साधु सन्यासी औघड़ लोग तो सब कुछ छोड़कर वैराग्य लेते हैं। संसार की किसी चीज, किसी रिश्ते से इन्हें कोई मोह ही नहीं रहता। अपना घर परिवार भी छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। इन्हें ना बच्चों में रुचि होती है, ना स्त्री के प्रति आकर्षण। फिर भला ये योगी महाराज मेरे लाल को अपनी गोद में क्यों लेना चाहते हैं? अवश्य ही दाल में कुछ काला है। नहीं, मैं तो हरगिज अपने लाल को इनकी गोद में नहीं दूंगी। योगी हैं तो इन्हें योग करना चाहिए, भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। इन्हें मेरे लाल से क्या मोह? अब ये मेरी सीधी सादी सरल मैया को कौन समझाए? उसके लाल के आराध्य स्वयं महादेव अपने आराध्य यानी मुझसे मिलने आए हैं। मैं और महादेव चाहते तो मैया की अनुमति के बिना भी मिल लेते, किंतु मां का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है ना। उनकी अनुमति के बिना मिलना हमारी मर्यादा के विपरीत था। जब मैया ने कोई जवाब नहीं दिया तो योगी महादेव ने फिर से मुस्कुराकर प्रश्न किया, बोलिए ना देवी, मुझे मेरा मनचाहा दान मिलेगा या नहीं? अपने लाल को मेरी गोद में देंगी या नहीं? इस बार योगी महादेव की आवाज जब मैया के कानों से टकराई, वो अपने विचारों से बाहर आ गईं और डरते डरते योगी महादेव को समझाने के लिए बोली, महाराज, मेरा लाल अभी बहुत छोटा है। आज तक वो केवल मेरी ही गोद में रहा है। वो सिर्फ मेरा कोमल स्पर्श ही पहचानता है। यहां तक कि उसके बाबा भी कभी उसे अपनी गोद में ले लेते हैं ना तो रोने लगता है। आपका शरीर तो यहां वहां कठिन स्थितियों में रहने के कारण बहुत कठोर हो चुका है। आपकी कड़ी योग क्रियाओं के कारण आपके हाथ पत्थर जैसे हो चुके हैं। ऐसे में मैंने अपने लाल को आपकी गोद में दिया तो वो डर जाएगा। मैं उसे डराना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार वो रोना शुरू कर देता है तो आसानी से चुप नहीं होता। इसलिए आपकी कोई और इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगी। यह सुनकर योगी महादेव के चेहरे से मुस्कुराहट उतर गई तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, आपके लाल को अपनी गोद में लेने के अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं। मुझे तो आपके लाल को ही अपनी गोद में खिलाना है। मैया चाहती थी कि कुछ भी कर वो इन योगी महाराज को वापस भेज दे, ये मुसीबत टल जाए। तो उनके मन में यही उपाय सूझा कि उन्होंने अपने बाकी जेवर भी दान की थाल में डाल दिए और फिर प्रार्थना के स्वर में बोली, आप चाहें तो ये सब गहने ले लीजिए।
हमारे पास ढेर सारी गौएं हैं, वो भी ले लीजिए। काफी सारे खेत हैं, सब ले लीजिए। आप चाहें तो ये पूरा घर भी मैं आपको दान में दे सकती हूं। मैं अपने लाल को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, किंतु क्षमा करें, मैं अपने लाल को आपकी गोद में नहीं दे सकती। मैया का उत्तर सुनकर योगी महादेव बोले, साधक को संपत्ति से क्या मोह, मेरी तो केवल एक इच्छा है, आपके लाल को अपनी गोद में लेकर दुलार करूं, उसे खिलाऊं, उसे निहारूं। पर अगर आपका हठ है कि आप उसे मेरी गोद में नहीं दे सकती, तो मेरा भी हठ सुन लीजिए। मैं उससे मिलकर उसे अपनी गोद में खिलाकर ही यहां से हिलूंगा। जब तक आपका लाल आप मेरी गोद में नहीं देती, तब तक मैं यहीं आपके द्वार के सामने अन्न जल त्याग कर बैठा रहूंगा। क्या महादेव के हट के सामने माता यशोदा पिघल जाएंगी, या महादेव को खाली हाथ लौटना होगा? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा, श्री कृष्ण लीला को।